तो ये हमारे चादर ट्रैक का दूसरा दिन है और विंटर लद्दाख या फिर कहिए लद्दाख में आए हुए हमें 4 दिन हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ये तीसरा एपिसोड है और अगर इससे पहले के 2 एपिसोड की कहानी आप लोगों ने नहीं देखी है तो काइंडली क्लिक ऑन द आई कार्ड ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन या फिर पिछले 2 एपिसोड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ से जा कर के उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक छोटा सा रिकैप करवा देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर ट्रिप एज वेल। तो जी इस चादर ट्रैक को करने के लिए एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको 2 दिन लेह में एक्लिमेटाइजेशन के लिए निकालना पड़ता है सिंस व्हेन यू हैव अराइव्ड, और उसके बाद फिर तीसरे दिन आपका मेडिकल टेस्ट होता है। उस दिन भी आप वेट ही करते हैं बेसिकली मेडिकल टेस्ट के बाद, और चौथे दिन शुरू होता है आपका चादर ट्रैक। हमारा जो चादर ट्रैक का एक्सपीरियंस था वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से हमने करवाया था एडवेंचर नेशन, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट और गैप ऑफ कम्युनिकेशन है कि जो कमिटमेंट और जो प्रॉमिसेस आपको ट्रिप लेते टाइम किए जाते हैं वो कहीं ग्राउंड पे हमें दिखाई नहीं दिए। एक तो जिस बस से हमें भेजा गया उस बस में हमारा लगेज नहीं था, तो लगेज काफ़ी देर बाद आया और हम काफ़ी देर पहले पहुंच गए थे साइट पे। एंड जिसकी वजह से एक तो ये हुआ कि हम लगेज लेने के लिए रोड पे खड़े रह गए और नीचे जो टेंट था वो लोगों ने अपने मर्ज़ी से ऑक्यूपाई कर लिया, जबकि हमने पहले ही बोला था कि हमें ट्रिपल शेयरिंग वाले 2 टेंट चाहिए। और कोई भी, जैसा कि मैंने कहा, ग्राउंड पे कोई भी कम्युनिकेशन था ही नहीं, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं, कोई गाइड नहीं जिससे हम बात कर सकें कि हमारी ऐसी बुकिंग है। तो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द वेरी फर्स्ट नाइट। एक टेंट में 3 लोग सोए और एक टेंट में मैं अकेला सामान के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक अपना कैरी बैग और एक पिट्ठू बैग रखेंगे तो फिर आपको सोने के लिए अंदर जगह ही नहीं बचेगी। तो रात काफ़ी कठिनाई पूर्वक निकला। दूसरी चीज़ की टॉयलेट जो है वो एक मेजर इशू है इस ट्रैक पे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो प्रॉपर पिट डिग करके आपके लिए टॉयलेट प्रोवाइड करते हैं, बट ये आनन फानन वाला सीन था जिसकी वजह से फीमेल ट्रैवलर्स को काफ़ी दिक्कत होती है। तो रात भर यार खाना वाना खा करके हम लोग सोने तो चले गए लेकिन बिल्कुल सो नहीं पाए, और इस मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी की वजह से ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन अनफॉर्चुनेटली अगले दिन हमारे 2 दोस्तों की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी एंड दे वांट टू क्विट नाउ। वो ऑन द वेरी फर्स्ट डे हैव डिसाइडेड कि अगर इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा तो दे विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। तो आइए इससे आगे की कहानी अब शुरू करते हैं विथ अ न्यू डे एंड अ न्यू होप ऑन चादर ट्रैक। नमस्ते जी। चादर पे आज हमारा दूसरा दिन है और टाइम हो रहा है 7:40। टेम्परेचर अभी होगा समवेयर अराउंड -15 के आसपास, -15 या -12। भाई साहब रात में तो चल गया था काम, लेकिन सुबह 4 बजे के बाद जो ठंड लगी है ना, एक्चुअली मैं स्लीपिंग बैग के अंदर था लेकिन स्लीपिंग बैग बंद नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाहर निकला हुआ था स्लीपिंग बैग के। और भाई साहब जो ठंड लगी है, अब सबसे बड़ा चैलेंज है यार वॉशरूम जाना, क्योंकि वॉशरूम है पिट वाला, समझ रहे हैं ना। तो जितना लेट होइएगा पिट भरता जाएगा। ब्रश करते हैं पहले, फिर बाकी के हालात पता चलेंगे कि क्या चल रहा है समाज में। फ़ोन भी चार्ज पे लगा देते हैं क्योंकि आज का दिन बहुत लंबा है। 8 किलोमीटर का हमें ट्रैक करना है बरार तक, और उसके लिए अच्छी खासी बैकअप चाहिए फ़ोन की। चीज़ और दिखा दूं कि ये बैग ना टेंट के दीवार से लगा हुआ था और पूरा ना इस पे बर्फ़ जम गया यार। बर्फ़ हर तरफ बर्फ़ है, ये सारा इस पे
बर्फ़ जम गया है। ये एक्चुअली वहाँ पे ना दीवार पे लगा हुआ था, तो बाकी ठंड का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। मोमेंट सारा टेंट समटा गया है, बस हमारा टेंट लगा हुआ है। रीज़न बीइंग कि जो हमारे साथ कपल्स आए थे, जसप्रीत और हरप्रीत, दे आर गिविंग अप ऑन द फर्स्ट डे। ये लोग लौट रहे हैं यहाँ से। और मैं जो अमेज़ॉन से गमबूट मंगवाया था, दैट इज़ इंडस्ट्रियल गमबूट, दैट विल नॉट वर्क हेयर। तो जसप्रीत की भी शूज़ की साइज़ 11 ही है, तो मैं उसका गमबूट रख रहा हूँ एंड आई एम गिविंग माई गमबूट टू हिम। वापस लेके होटल चला जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली उन दोनों का सफ़र यहीं तक था हमारे साथ। तो मी एंड रितु आर कैरिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर 3 or 4 days। बट देखते हैं, विकेट तो गिरने शुरू हो गए हैं। पहले दिन ही हमारे टीम के 2 विकेट गिर गए। लेकिन ठीक है यार, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जान है तो जहान है। चादर इज़ नॉट ईजी। मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना होगा कि आपको ना करना है ये। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो कि हाँ डिसाइडेड है, करना ही है भाई, कुछ भी हो जाए, तो चादर हो जाएगा। अभी तक तो मैं पम्प्ड अप हूँ, देखते हैं आगे का। मेडिकल कार्ड दिया है एक रेस्क्यू के लिए, अगर नहीं हो पाता है तो। यहाँ से लौटना आसान है क्योंकि वो जो आपको ऊपर पॉइंट दिख रहा है ना, दैट इज़ फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड, और यहाँ पे हमारा पहला स्टे था। तो यहाँ से तो ऑब्वियसली लौटना आसान है, लेकिन अगर आगे जा कर के 5 किलोमीटर बाद आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से फिर रेस्क्यू थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट नेवर माइंड, इट्स गुड। पहले 3 वापसी के लिए थे, एक एकम्पनिंग, 2 मेडे में है, अबॉर्टिंग। सो हाउ वाज द लास्ट नाइट एक्सपीरियंस एक्चुअली इन चादर? यार चादर बहुत सही आ रहा है तेरे पीछे। How was the experience? It's the best, but although I feel like that I don't need that much Adventure in your life. मतलब there is no point to do that much of struggle in my life. But rest is fine. बस भैया दोस्त को बाय बोल रहे हैं थोड़ा। Best of luck for rest of the people who are going further, and best of luck to you. Thank you, my friend. Jay. We'll catch up after 4 days, I believe. We are on 26th. Yeah. Hopefully. Harpreet, how was your experience? It was great. It was fun for me. Being a first-time trekker, we choose the toughest one. The toughest one actually, yeah. In terms of the climatic condition, I would say not in the terms of that you have to put the effort in. Yeah, it's just But a climate thing. The thing is that even though it's not hiking or something as such, but great effort is required to survive in this sort of frosty temperature. So just explore the lake for me. I will take the card of your camera. Sure. Enjoy your stay in Leh. Bottle मत भूल जाना. Take care. Enjoy the stay in Leh and pray for us. Sure, definitely. मंडाला में रुकना, मंडाला. हाँ, क्योंकि थोड़ी सी घबराहट मुझे भी अंदर से, लेकिन मुझे पता है मैं कर लूँगा। Yeah, best wishes for you guys because it's your dream, I would say. Yeah, from last 2 years I was planning for this, so hopefully एक तो चादर बहुत छोटा हो गया है, उसे भी ना कर पाए तो फिर तो यार नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, 2 साल की प्रतीक्षा खत्म हो रही है। फाइनली वी आर स्टार्टिंग द ट्रैक। हमारी ग्रुप देखो कितने आगे तक चली गई है, हम लोग ही रह गए हैं बस। तो वी शुड स्टार्ट वॉकिंग। कैसे व्हाट्सएप पे है ना उस ग्रुप में, तो ये लोग तो एडेड है, वहाँ से मॉन्टी सर्च करेंगे आ जाएगा। छोटी हुई शक्ल है ना मेरी आज. छोड़ यार, शक्ल तो बिगड़ेगी डे बाय डे, अच्छी शक्ल देख लोगी। चलो शुरू करें। So 2 of us have started now and gradually हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। हमारे दोस्त वहाँ से ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी एंड here was our first camp. Hopefully 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाद हमें अगला कैंप मिल जाएगा एंड इन मीन वाइल और इन बिटवीन कुछ और रिफ्रेशमेंट्स भी मिलेंगे, so that the energy that we are burning out in actually dragging ourselves, चल तो रहे नहीं हम, dragging, crawling जो भी कहिए। तो ऐसे हमारे पास प्रोटीन बार है, स्नैक्स बहुत है। हाँ, हमारे आगे जो चल रही है उनके पास स्नैक्स ही स्नैक्स है।
not मरीज. नॉट मरीज नहीं, जो आगे चल दिया दैट इज़ नॉट मरीज यार. जो मरीज़ होने के बाद भी आगे चला वो मरीज़ नहीं हो सकता. चलिए हाथ फ्री रखना ताकि अगर गिरूँ मैं तो अपना टुड्डी बचा सकूँ. तो आई पुट द फ़ोन इनसाइड. बाकी कहीं रिफ्रेशमेंट के लिए रुकते हैं तो आई कैप्चर वन ड्रोन शॉट. चादर फाइनली. भाई वो जा रहा है ऋतु का सामान और उसके पीछे जा रही है ऋतु. हमारा फर्स्ट हॉल्ट यहाँ पे लोगों ने लिया हुआ है. दैट इज़ एक्चुअली टू कंबाइन द ग्रुप, क्योंकि हम 6-7 लोग पीछे छूट गए थे. एंड बाकी ग्रुप पहले निकल गया था. भाई वीवो के फ़ोन का ये दिक्कत है कि इसमें ना आपका फेस अच्छा करके दिखाता है, लेकिन मेरे को मेरा लग रहा है नाक ना गई है. प्रॉब्लम इज़ इफ़ आई एम वेयरिंग द मास्क तो पूरा चश्मे पे फ्रॉस्ट हो जा रहा है अपने मुंह के भाव का. और अगर वो मास्क नीचे रख रहा हूँ मैं तो नाक से हाथ धो बैठूँगा. ISO थोड़ा एडजस्टेड नहीं है, चला लेना. लेकिन अभी तो कंसंट्रेशन भाई चादर पे चलने पे. नदी का सबसे चौड़ा स्ट्रेच है. इट्स द वाइडेस्ट वन टिल नाउ. अभी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर चले हैं. एंड भाई साहब आई मस्ट से व्हाट, देखो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए. देखो वहाँ पे चादर इतना पतला है. इज़ टेकिंग अननेसेसरी रिस्क जस्ट फॉर एन इंस्टाग्राम रील. और उसके बाद अगर ये धंस गया तो सरकार क्या कर रही थी, गवर्नमेंट क्या कर रहे थे. अगर टूट गया भाई तो सीधा पानी के अंदर. आपकी ना एक गलती आपकी लाइफ ख़राब कर सकती है. चादर करो, सब कुछ करो, ये इंस्टाग्राम ये वो फलान ठिमकाना. मैं भी वीडियो बना रहा हूँ लेकिन ऐसा कुछ ख़तरनाक नहीं करना भाई. चादर कंप्लीट करना है, एक अपना माइलस्टोन में चेक लगाना है बस. चलिए जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसके लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दिस ब्यूटी यार, पानी जो निकल रहा है वो ऑलरेडी फ्रोज़न चादर के नीचे से निकल रहा है. और इसमें भी ना सेमी फ्रोज़न ग्लेशियर्स जा रहे हैं. सो ब्यूटीफुल, सो स्टनिंग, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. फॉर फर्स्ट हॉल्ट इन द ब्राइट सनलाइट. यार कॉपीराइट आ जाएगा. एंड यहाँ पे मैं अपने सोलर पैनल को निकाल करके अपने ड्रोन को थोड़ी देर चार्ज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पावर बैंक ऑल्दो फुल्ली चार्ज बट इट वाज नॉट वर्किंग इन दिस हार्श टेम्परेचर. वो बिल्कुल भी ड्रोन को चार्ज नहीं कर पा रहा था. द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वाज टू यूज़ द सोलर पैनल. फाइनली वी आर एट अ पॉइंट जहाँ पर चादर कमज़ोर है और हमें पहाड़ के रास्ते ना ऊपर जाना है. ये बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे सिचुएशन आते हैं ऐसे जहाँ पे चादर इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन सस्टेन योर वेट. तो भाई पहाड़ चढ़ते हैं. पहाड़ चढ़ना मुझे ज़्यादा इजी लगता है. चलो रब रखा. इधर वीक नहीं है लेकिन अनइवन है. देखो वहाँ पहाड़ बन गया है. उस पहाड़ पे अगर स्लिप किए सीधा नदी में जाओगे. दैट्स व्हाई वी आर हियर. ना मैनेजमेंट की दिक्कत है यहाँ पे, जहाँ पे आपको ऐसी जगह पे ऑफ ट्रेल लेना पड़ता है लिविंग चादर. तो वहाँ कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए यार. दिस इज़ नॉट गुड बट एनीवेज वही कर रहा हूँ. एंड एक्चुअली दिस इज़ अगेन a wide part of the river Zanskar. ये भाई साहब ख़तरनाक सीन है. and there's my friend आगे जाते हुए.
Finally at 1 o'clock we have halted for this day. यहाँ पे हमारे कैंप्स अभी लग रहे हैं, आधे से ज़्यादा लग गए हैं, आधे से ज़्यादा और लगने हैं। और आज का दिन तो यहीं ख़त्म किया जा रहा है। एंड आई बिलीव कि हार्डली हम लोग 3 किलोमीटर चले होंगे आज, उससे ज़्यादा नहीं, बट ठीक है, इट्स ओके। भाई सब स्ट्रगल देख रहे हो स्पीति में BRO वर्कर्स की। ऊपर से पास्ता है, खाने के बाद कुछ और लगा मुझे। ड्यू टू व्हाटएवर रीजन। अब यहाँ पे पहले कुछ और बाद में कुछ और फिर और कुछ, इनके एंड रिजल्ट तो मुझे ऐसे लग रहे हैं ये कहेंगे यहीं से निकल जाओ तुम। हाँ यहाँ तक रोड बना दिया, अब क्या बांट रहे हैं? क्या ले लो, मैं नहीं जा रही अब, चाय पीने के लिए बुला रहे हैं यार बस। इतनी चाशनी पी ली है ना इस 3 दिन में। मैं तो पहली बार मैक्रोनी और अचार का कॉम्बिनेशन देखा है, अभी देखा नहीं। अरे ये मैक्रोनी नहीं थी, इट इज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ थुक्का। That's what they said ना, that's what they said। क्या बना रहे हो यार, तुक्का थोड़ी होता है ये। मतलब हम लोग पहली बार खा रहे हैं, कुछ तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना भैया, कुछ खाए हैं लोग खा रहे बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही स्टार्टर है कि लंच है। मेरा तुक्का खाया अचार के साथ, कुछ तो खाया, उसको लोग तुक्का बोल रहे थे। नया तुक्का खाया। कल तो मैं देख रहा था ना उधर, तो जो सूप पी रहा था ना भाई, उसका हाथ में जोर निकला ना, उसने डाल सूप बचा ना, उसने वो और कुछ नहीं। अपना सोयाबीन की सब्जी उस पर डाल दिया ना सूप में। पेड़ में मिक्स होना, ये यही कर दो मिक्स। और पॉप काफी आगे तक चले गए, एकदम धूप है। भाई आज की मेहनत, हम लोग चले हैं टोटल 12,000 स्टेप्स, और अभी अपनी कैंप फायर चल रही है इन विद ब्यूटेन सिलेंडर। ये हेडलाइट जो है बस इसमें जितना आ रहा है बस वही आ रहा है। आपका कमाल उठाया यार, सही है, सही है है ना भैया? डिनर बढ़िया है ना सेटअप? बढ़िया है। गैस भैया का स्टोव खत्म हो गया, ऊपर गए आर्मी वाले से लेने के लिए। खत्म हो गया है क्या? स्टोव खत्म हो गया इनका। इधर ले लो, मिलेगी पता नहीं। और चांद देखो यार, क्या ही बात है, क्या ही बात है। भाई गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। दिस वॉज द टफेस्ट नाइट दैट आई हैव स्पेंट इन चादर। दूसरे चाहते हैं लेकिन भाई हौसला तोड़ने वाली रात है। एटलीस्ट द टेम्परेचर वुड हैव गॉन टिल -30, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव यार। अगर क्यों आगे जाएंगे, वी आर गेनिंग द एल्टीट्यूड, ठंड और ज़्यादा होगी भाई। I'm planning to give up. I'm planning to give up. नहीं हो पाएगा यार। एक थिन लाइन होती है बहादुरी की और सीपंथी के बीच में। हाँ, ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता यार। शेट, ग्लव्स व्लव्स पहने नहीं है क्योंकि जूते वगैरह पहन रहा था मैं, लेकिन
It's not bearable, not at all. Difficult है चादर. It's really difficult, really. Yeah. 4 लेयर ऊपर, 3 लेयर नीचे, 2 socks. Still not able to feel either the feet nor the hand. चादर. ये हमारा बॉटल किसी काम का नहीं रहा. This is rock solid. Shit. भाई साहब, ब्रेकफास्ट आई थिंक सो शुरू होने वाला है. बट है ना, मैं फ्रेश होने जाना था और बॉटल हमारे ये हालात हैं. बहुत ज़्यादा ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है. चले भैया, कैसे है? प्रॉब्लम है कि मेरा पावर बैंक तो चार्ज है, लेकिन ड्रोन की बैटरी जो है वो चार्ज उठा नहीं रही है. एंड आई एम लेफ्ट विथ ओनली 1 बैटरी. ये देखो, इसको निकालूंगा मैं, इसको लगाऊंगा. एंड आई डोंट नो कि ये क्या सिम्टम है. व्हाट डज इट इंडिकेट्स कि 2 बार वो ब्लिंक करेगा एंड देन इट स्टॉप्स वर्किंग. ये मैंने लगाया, ये देखो ये लाइट जल रही है इस पर. अब सारी लाइटें एक बार ब्लिंक होंगी. ये देखो, ये हुई, ये ब्लिंक हुआ एंड देन इट विल स्टॉप चार्जिंग. आई एम नॉट श्योर कि क्या इंडिकेट करता है, बट डेफिनेटली इट्स नॉट चार्जिंग. ये कुछ अलग इंडिकेशन है जो कि अब यहाँ पे तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि इंटरनेट है नहीं. बट इट्स नॉट चार्जिंग एट ऑल. ओके, ये बंद हो गया. जो ब्लिंक हो रहा था वो भी. ये चार्ज नहीं लेगा यार. ले प्लीज़ भाई. शिट. बहुत सारी दिक्कतें हैं यार, बहुत सारी. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine, gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric ride. You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the. तो ये था अभी तक का चादर ट्रैक, और इसके आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि वेदर आई गिव अप और आई कंटिन्यू विद द चादर ट्रैक 4th डे स्टे. और अगर हम गिव अप भी करते हैं तो वेदर वी गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और द मैनेजमेंट जिसके भरोसे हम चादर ट्रैक पे आए थे, या वो भी हमें खुद मैनेज करना पड़ता है बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ BRO और वॉकिंग अक्रॉस द रोड विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन नियर बाय टू चादर. कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये अगले एपिसोड में देखते हैं. होप सो दैट यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो अप टिल हियर. इफ़ यू हैव, यू नो व्हाट यू हैव टू डू. थैंक यू. There's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do